बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी आई है। घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर देखें यात्री। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है अपने यात्रियों से। इंडिगो की सेवाएं धीरे धीरे दोबारा से शुरू हो रही हैं। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, ये आईजीआई की ओर से कहा गया है। एक भरोसा देने की कोशिश यहाँ पर यात्रियों को की गई है। इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की ये एडवाइजरी है। यात्रियों से कहा गया है कि अपनी फ्लाइट के बारे में सारी जानकारी हासिल करके स्टेटस चेक करके आप घर से निकले, वरना परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दरअसल डीजीसीए ने एफटीडीएल के कुछ नियम बदले थे, जिनको बहाना बनाकर इंडिगो ने शुरुआत में अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ा। ये नियम क्या थे वो भी आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहला बदलाव साप्ताहिक आराम में किया गया था। पुराने नियम के मुताबिक क्रू मेंबर्स की थकान को देखते हुए हर हफ्ते 36 घंटे आराम जरूरी था, लेकिन नए नियमों में इसे हर हफ्ते 48 घंटे आराम जरूरी कर दिया गया था। 36 नहीं बल्कि 48 नए नियम में। और इस नियम के हिसाब से इंडिगो ने नए स्टाफ की भर्ती नहीं की और उसका पूरा खामियाजा जो है पूरा देश भुगत रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा नियम था नाइट ड्यूटी को लेकर। पुराना नियम था कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी रहेगी, लेकिन नए नियम में इसे सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था, यानी 1 घंटे नाइट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा तीसरा नियम जो था वो रात में लैंडिंग की इजाजत का था। पहले 6 बार लैंडिंग की परमिशन होती थी, लेकिन नए नियम में सिर्फ 2 बार ही लैंडिंग की इजाजत दी गई थी। पहले जहां पायलट दिन में अधिकतम 10 घंटे और रात में 13 घंटे प्लेन उड़ा सकते थे, उस नियम को बदलकर डीजीसीए ने दिन में 8 घंटे और रात में अधिकतम 10 घंटे कर दिया गया था। यह नियम पायलट को आराम देने के लिहाज से लागू किए गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि डीजीसीए ने नए नियमों का अचानक एयरलाइंस पर इन नियमों को थोप दिया, बल्कि इन नियमों को बाकायदा चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। और पहले फेज में बदलाव जुलाई 2025 से हुए थे और दूसरा चरण जो था वो नवंबर से लागू किया गया था। लेकिन यहीं से इंडिगो ने नियमों के तहत प्लानिंग के बजाय नई व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया और उसका अंजाम हम सबके सामने है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। इस वक्त बड़ी खबर रोमानिया से सामने आ रही है। हादसे से जुड़ी हैरान करने वाला एक वीडियो यहाँ से सामने आया है। रोमानिया में एक सड़क हादसा हुआ जो हैरान करता है। गाड़ियों को हवा में पार करते दिखी कार और ड्राइवर की सेहत खराब होने पर कार बेकाबू हो गई, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रोमानिया से है, जहां गाड़ियों को हवा में पार करते कार दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये उसी का वीडियो है। और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर की सेहत खराब होने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई। इस तरीके से 55 साल का बुजुर्ग कार ड्राइव कर रहा था। अस्पताल में भर्ती कार चालक बुजुर्ग है, वहां पर उसका अब इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरीके से जो हादसा यहाँ पर हुआ है, ये वीडियो हैरान करने वाला है। ये देखिए आप, जो गाड़ियां सड़क से गुजर रही हैं उनको अचानक से हवा में इस तरीके से पार कर रही है ये कार। और जो जानकारी सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है उसकी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये कार बेकाबू हो गई और इस तरीके से उसने इन कारों को यहां हवा में पार कर लिया। सबको दंग करने वाला यह हादसा है। हालांकि 55 साल का ये ड्राइवर था, बुजुर्ग, जो इस कार को चला रहा था। और बताया जा रहा है कि मर्सिडीज ये कार थी जिसने इस तरीके से हवा में गाड़ियों को पार किया। अब ये हादसा जो है वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है और सभी को हैरान भी कर रहा है इस तरीके से। ये उसी का विजुअल है, ये उसी का वीडियो आपके सामने है। ऐसा हादसा जिसने भी इसको देखा वह हैरान रह गया। गाड़ियां सड़क से गुजर रही हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक से एक कार आती है जो हवा में इन गाड़ियों को पार कर जाती है। और जो चालक है इसका, वो 55 साल का एक बुजुर्ग बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि ये बताया गया इसके बाद कि उसकी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये कार बेकाबू हो गई और यहाँ हवा में उछलती हुई इन गाड़ियों को पार करती हुई कार दिखाई दे रही है। रोमानिया की ये तस्वीर है और वहां से ये बड़ी खबर है इस वक्त, हादसा जो वहां पर हुआ। और आगे बढ़े, एक बार फिर से बात इंडिगो संकट की हम करते हैं। इंडिगो संकट से हजारों लोग बेहाल हैं इस वक्त देश में। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार रोती बिलखती दिखाई दी क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो शादी में शामिल नहीं हो पाई। इस माँ का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ आप। कैसे
कैसे जाएं? अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं, शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए, लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा? अब पूरा देश जिस संकट से जूझ रहा है, आखिर इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? इंडिगो सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर या ये कहें कि मालिक की तरफ उठ रहे हैं, जिनका नाम है राहुल भाटिया। इंडिगो ने सिस्टम हिला दिया। सवालों में घिरे राहुल भाटिया। क्यों सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिगो के। राकेश गंगवाल संग मिलकर 2006 में इंडिगो उन्होंने बनाई और उधार के जहाजों से शुरुआत की राहुल भाटिया ने। 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बनकर तैयार हो गई इंडिगो एयरलाइन। 2019 में राकेश गंगवाल संग विवाद हुआ और बाद में राकेश ने कंपनी में बोर्ड मेंबर का पद ही छोड़ दिया। 73,000 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है इसकी। अब सवाल राकेश भाटिया पर उठ रहे हैं कि आखिर इस जो गफलत की, इस संकट के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? मुंबई की रहने वाली सरिता और उनके 21 साथियों को अहम मीटिंग में हैदराबाद जाना था। उनका पूरा ग्रुप तय समय पर एयरपोर्ट भी पहुंच गया था, लेकिन इंडिगो की लापरवाही की वजह से वो हैदराबाद नहीं जा पाए। सरिता और उनके साथी एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हैदराबाद में अर्जेंट मीटिंग के चलते इन्होंने फ्लाइट की टिकट ली थी। फ्लाइट छूटने के बाद सरिता और उनके साथियों को मजबूरन घर वापस जाना पड़ा। समय पे जानकारी नहीं, हम 6 घंटा वेट कर रहे, तभी उन्होंने इंडिकेशन तो दिया होता कि लेट तो लेट बट फ्लाइट उड़ेगी, तो हम वेट करते। हम 22 लोग थे कोटक के एम्प्लॉइज और फ्लाइट हमें छोड़ के उड़ गई। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम घर जा रहे हैं। इसी तरह ना जाने कितने कर्मचारियों को जरूरी काम से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना था या जाना है, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है या फिर फ्लाइट की सही जानकारी नहीं है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का असर जो है बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। एक जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से जाने वाली इंडिगो की 9 उड़ानें रद्द कर दी गई। इस बीच हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रियों ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। आप लोग को भी इंडिगो फ्लाइट से जाना था क्या? हाँ, हमें भी इंडिगो फ्लाइट से जाना है। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम था वहाँ पे फाइनल ईयर का। कल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रेस्केड्यूल एक्चुअली हो जाए, बट आज का स्लॉट मिला 11:30 का। 2 बार से ये लोग डिले कर रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट डिले हो रही है, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई भी हमको जानकारी नहीं मिली। हमने इंडिगो के एप्लीकेशन में भी कई बार जाके चेक किया। कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करनी पड़ी, लेकिन फ्लाइट उस दिन भी उड़ेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अभी क्या इंडिगो की फ्लाइट से? यस, हम भी इंडिगो की फ्लाइट से थे। कहाँ जाना है आपको? अभी मैं तो बाराती बनने बैंगलोर जा रहा था एंड बहुत ही टाइम फ्रेम में चल रहे थे हम। ऑन पॉइंट पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है कि डिले है? कैंसिल्ड है, पूरा टोटल कैंसिल है। इन्हें तो मेरे को ऑन काउंटर पे बता दिया कि दूसरी फ्लाइट कोई अवेलेबल है? आज के लिए तो नहीं। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री ऐसा मिला जिसकी फ्लाइट भुवनेश्वर की थी, जिसके लिए उसने 10,000 रुपए चुकाए थे, लेकिन अब वही इंडिगो वाले अगली फ्लाइट बुक कराने के लिए 50,000 मांग रहे हैं। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगली फ्लाइट कब मिलेगी इसकी जानकारी भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। पैसेंजर्स की मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि दूसरी विमान कंपनियों ने अपने किराए में तगड़ा इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कल इंडिगो की 16 फ्लाइटें कैंसिल हुई। वैसे अमूमन इंडिगो की रोजाना 28 उड़ानें फंक्शनल होती थी। कोई हनीमून के लिए जा रहा था, किसी को इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया।
योगेश और साक्षी की हाल ही में 24 नवंबर को शादी हुई थी। दोनों भोपाल से गोवा होते हुए ऊटी हनीमून पर जा रहे थे, लेकिन अब फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कहाँ जाने का प्लान था और अब क्या बताया जाए? ऊटी है हमारा प्लान जाने का और गोवा से हमारी जो है कनेक्टिंग 2 घंटे का हॉल्ट था, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है पीलामेडू एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या स्टेटस? विदाउट एनी रीज़न कैंसिल करके दी है और अभी कोई ना कोई रिफंड बोल रहे हैं। मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेडू CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। हनीमून पर जा? हाँ, सब चीज़ें बुक है हमारे यहाँ से। होटल 20-25 हज़ार का होटल बुक है, 32 हज़ार की फ्लाइट करी हुई है, टैक्सी 15 हज़ार की, सब लाख 1.5 लाख रुपए पानी में जा रहे हैं हमारे। यही नहीं, गुंजन पांडे नाम की एक लड़की अपनी खुद की सगाई के लिए भोपाल से मुंबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। क्या अभी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? Yes, it got cancelled and today also it got cancelled. दूसरे एयरलाइंस की फ्लाइट्स के फेयर भी बढ़ गए हैं क्या मैम? आप चेक किया? They are full. Air India is full. I cannot book any of them. किसी जरूरी काम से जाना था? Yes, I had my roka. कैसे जाएंगे? I don't know. Train tickets are not available. Anything is not available. I don't know what to do. रोका कब है? परसों था, but I had to go. I had to see the dresses. I had to go to book a makeup artist and everything. Yeah, so nothing is happening now. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने परिजनों के इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से मुश्किलें डबल हो गई हैं। लगातार आ रहे हैं यहाँ? लगातार आ रहे हैं। कल भी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हुई है। हाँ, परेशानी बहुत है। भोपाल से हम लोग यहीं रहते, मुंबई जा रहे थे। तो Indigo has a good reputation across India and overall. Casually replies दे रहे कि ये तो होता जा रहा है। जानकारी आपको स्पष्ट नहीं मिल पा रही है कि अगले 3 दिन तक हम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं फ्लाइट्स होगी कि नहीं होगी। कई यात्री ऐसे भी थे जिन्हें विदेश यात्रा करनी थी, लेकिन फ्लाइट की सही जानकारी नहीं मिलने पर पैसा खर्च हुआ सो अलग मुसीबतों का सामना और करना पड़ा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।